अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग स्किल्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। एज यू नो हम दे आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। उनको स्टडी करने से पहले वी शुड नो व्हाट केमिस्ट्री एक्चुअली इज। केमिस्ट्री को हमें जानना होगा कि केमिस्ट्री असल में है क्या। तो लेट्स बिगिन। व्हाट इज़ केमिस्ट्री? तो केमिस्ट्री है क्या? Chemistry is defined as the science that examines the material of universe and changes that these material undergoes. Means chemistry को basically हमने एक ऐसी science करार दिया है जिसके अंदर हम examine करते हैं। examine means to observe. हम ऑब्जर्व करते हैं मटेरियल ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स में जितने भी मटेरियल्स हैं, सब ऑब्जेक्ट्स हैं, हम उन्हें एग्जामाइन करते हैं, उन्हें हम ऑब्जर्व करते हैं और जो उनमें चेंजेस आती हैं उनको भी ऑब्जर्व करते हैं और इस सारी स्टडी को हम बोलते हैं केमिस्ट्री। ऑलराइट, तो जो हमारे पास अब हम देखेंगे व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। सो दे आर टोटली 8 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। नंबर 1 फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना टेल यू अबाउट द डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है फिजिकल केमिस्ट्री की, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद लॉज एंड थ्योरीज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड चेंजेस ऑफ मैटर इज कॉल्ड द फिजिकल केमिस्ट्री। एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम लॉज और प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं। और लॉज और प्रिंसिपल्स किसके? टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर और चेंजेस ऑफ मैटर। बेसिकली चेंजेस ऑफ मैटर, चेंजेस किस चीज़ में आ रहे हैं? इन द स्टेट ऑफ मैटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर सॉलिड है तो वो लिक्विड में हो जाएगी, अगर लिक्विड है तो सॉलिड में हो जाएगी। ये कहलाएगा इन द चेंजेस ऑफ मैटर। और इन सब की स्टडीज़ हम लोग किसकी हेडिंग में करते हैं? अंडर द फिजिकल केमिस्ट्री। नंबर 2 जो हमारे पास केमिस्ट्री की ब्रांच आ जाती है वो आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। So the definition of organic chemistry is the branch of chemistry deals with the substance containing carbon is called organic chemistry. However, some carbon compounds such as CO2, CO carbonates and biocarbonates are studied in organic chemistry. तो organic chemistry में basically हम लोग एक ऐसी स्टडी करते हैं, ये स्टडी रिलेट करती है टू द सब्सटेंसेस, वो एलिमेंट्स जिसके अंदर कार्बन इंक्लूड होगा उसे हम कहेंगे, उन सब्सटेंसेस को कहेंगे और या फिर उस स्टडी को कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जबकि जो ऑर्गेनिक सच एज सम कंपाउंड्स और सम एग्जांपल्स आर कार्बन कंपाउंड्स सच एज CO2, CO कार्बोनेट्स, बायोकार्बोनेट्स, जबकि ये जो स्टडी किए जाते हैं ये हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किए जाते हैं। अब जो थर्ड हमारे पास एग्जांपल आ जाती है केमिस्ट्री की, ब्रांच आ जाती है केमिस्ट्री की, वो है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? अबाउट द ब्रांच। बेसिकली दिस ब्रांच डील्स विद द एलिमेंट, द कंपाउंड एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिकली जो हमारे पास थर्ड ब्रांच है केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो टोटली ऑपोजिट है। किसके ऑपोजिट है? आई होप यू नो द आंसर। वो किसके ऑपोजिट होगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वी टॉक अबाउट द सब्सटेंसेस दैट कंटेन ओनली द कार्बन एटम, जबकि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अंदर वी टॉक अबाउट ऑल द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच आ जाती है केमिस्ट्री की वो है बायोकेमिस्ट्री। एज यू नो, नेम से आपको व्यू हो रहा होगा, नेम से पता चल रहा होगा, वाजिया हो रहा होगा ये किसकी ब्रांच है, किसकी मीन्स किसकी स्टडी है। तो ये स्टडी है बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बेसिकली केमिस्ट्री है अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट रिलेट्स विद द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दैट अकर इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री। ये एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। वी टॉक्ड अबाउट बेसिकली दिस ब्रांच रिलेट्स विद द फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो कि किस में आकर होती है? इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस ऐसी ब्रांच को, ऐसी स्टडी को हम किसके अंडर स्टडी करते हैं? वी स्टडी अंडर द हेडिंग ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो जो नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आ जाती है केमिस्ट्री की वो है Industrial chemistry. The branch of chemistry deals with the method and uses of technology in the large-scale production of useful substances called industrial chemistry. अब as you know, industry नाम से व्यू हो रहा है कि industry, it relates to the
इंडस्ट्री मीन्स इंडस्ट्रियल, और आपको पता है इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन होती है वो लार्ज स्केल पे होती है, मीन्स बड़े पैमाने पे चीज़ें प्रोडक्शन होती है फॉर द यूजफुल सब्सटेंसेस। अब एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर तरह तरह के मेथड्स यूज़ किया जाता है, टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है इन अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बड़े पैमाने में उनको यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग व्हाट, फॉर मेकिंग यूजफुल सब्सटेंसेस is called industrial chemistry. As the image shows, an industry or the method, a method that or technology, as the image shows you the technology that produce on a large scale a useful substance, different useful substances. This branch of chemistry is known as industrial chemistry. So the next branch of chemistry is nuclear chemistry. As you know, it's related to the nuclear substances such as atomic bombs, etc. तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद चेंजेस दैट अकर इन एटॉमिक न्यूक्लियाई इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। बेसिकली हम इसके अंदर जो चेंजेस के बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, जो कि किस में अकर होती है ना, एटॉमिक न्यूक्लियाई। और ऐसी केमिस्ट्री को, ऐसी स्टडी को हम कहते हैं nuclear chemistry. As the image you can see, इसके अंदर, so the next branch is environmental chemistry. As the name shows, it's related to our environment. Yes. So the definition of environmental chemistry is the branch of chemistry deals with the chemical and toxic substance that pollute the environment and their adverse effect on the human being is called environmental chemistry. ऑलराइट, तो मैं आपको ट्रांसलेट करती हूँ इसका मीनिंग क्या होता है, इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है। तो बेसिकली एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं, इट डील्स विद, इट रिलेट्स विद केमिकल एंड द पॉइजनस सब्सटेंस, एक जहरीला मवाद जिसे आप उर्दू में बोलते हो, इट्स रिलेटेड टू दैट। अब वो जो टॉक्सिक्स और केमिकल सब्सटेंस जो पोल्यूट करे आर एनवायरनमेंट, जो हमारे माहौल को आलूदा करे और जिसके बहुत एडवर्स बोलते हैं ख़तरनाक, लाइक बुरे असरात, एडवर्स इफ़ेक्ट्स, बुरे असरात जो हमारे ह्यूमन बींग्स पे आए। फॉर एग्जांपल एसिडिक रेन जो होती है उसके अंदर सिट्रिक एसिड, it's having such a bad on human beings as well as environment. So that's why all the study of environment and chemical toxics that pollute our environment and can cause a huge effect on human being lives, we study under the heading of environmental chemistry. All right, so the next branch is analytical chemistry. Okay, so analytical chemistry क्या है? Analytical chemistry is the branch of chemistry that deals with the method and instruments for determining the composition of matter is known as analytical chemistry. Alright, तो ये एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट द डिफरेंट मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, डिफरेंट मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में यूज़ करते हैं दैट हेल्प अस इन द कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। और ऐसी केमिस्ट्री को बोलते हैं हम एनालिटिकल केमिस्ट्री। बेसिकली इसमें हम ऑब्जर्व करके, एनालाइज करके बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट्स हम जो कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर डिटरमिन करते हैं इज़ नोन एज एनालिटिकल केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल दिस फिगर एज डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिफरेंट मेथड्स। ऑलराइट, so that's it for today. Thanks for watching. If you liked this video, don't forget to give a huge thumbs up and please subscribe to my YouTube channel. Allah Hafiz.